Hello students, welcome to your channel e-learning group GSS Jaroda. Today I am going to teach you the fifth chapter of your course named A Hero, written by R.K. Narayan. Today I will take the third part of this lesson and I hope you all are taking interest and doing your best to learn your lessons. You are in the board class, so you must be serious about your studies. तो आइए आज हमारा जो अ हीरो चैप्टर पढ़ रहे थे हम उसका जो थर्ड पार्ट है वो देखेंगे। किस तरह से देखेंगे कि उसका फादर जो हैं स्वामी के वो पूरी भरसक कोशिश कर रहे हैं। ही वॉज ट्राइंग हार्ड टू मेक हिज सन ब्रेव, टू रिमूव हिज फियर ऑफ डार्कनेस। पूरी कोशिश की उन्होंने और अल्टीमेटली उन्होंने उसे अकेले एलोन ऑफिस रूम में सोने के लिए जैसे तैसे उसे मजबूर किया और वो बेमन से वहाँ सोने के लिए तैयार भी हो गया। और वहाँ देखिए उसके साथ क्या क्या स्थिति हो रही है। लास्ट देखा था हमने और लास्ट में जब वो वहाँ था उसने सबसे पहले तो उस न्यूज़पेपर को कोसा। ही हेटेड द न्यूज़पेपर फॉर प्रिंटिंग द टाइगर्स स्टोरी। उस टाइगर की कहानी को छापने के लिए उसने उस न्यूज़पेपर को कोसा पहले तो, और विश्ड दैट द टाइगर हैडंट स्प्रेड द बॉय, और आशा की कि काश वो टाइगर जो है उस लड़के को नहीं छोड़ता। वो डिड नॉट अपीयर टू बी, जो बिल्कुल भी नज़र नहीं आता था, एक बॉय आफ्टर ऑल बट ए मॉन्स्टर, जबकि वो तो बड़ा था, दैत्य था। यानी कहने का मतलब वो कहना चाह रहा था वो लड़का था ही नहीं, वो बड़ा था उम्र में और उसने कोई ऐसी बहादुरी का काम नहीं किया उसके हिसाब से। लेकिन आज वो उसी न्यूज़पेपर की उस खबर से, बहादुरी की उस खबर से आज संकट में पड़ा हुआ था, इसलिए उसको वो बार बार कोस रहा था। नेक्स्ट देखते हैं। अब वो अकेले है रूम में, ऑफिस रूम में अपने फादर के, और आगे क्या क्रम चलता है देखिए। एज द नाइट एडवांस्ड, जैसे जैसे रात जो है आगे बढ़ी, एडवांस्ड का मतलब आगे बढ़ना, एंड द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, और घर में जो शांति थी वो और गहरा गई, डिपेंड हो गई। आपको इससे पहले भी एक बार जानकारी दी गई थी कि किसी भी एडजेक्टिव वर्ड, जैसे इसमें एडजेक्टिव वर्ड है डीप, उसमें ईएन जोड़ करके उसकी फर्स्ट फॉर्म बनाई जाती है और फिर ईडी जोड़ करके सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाई जाती है। ये एडजेक्टिव वर्ड से मेन वर्ब बनाने के फंडे हैं, तो ध्यान रखेंगे इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म में हमेशा ईडी लगता है और फर्स्ट फॉर्म में ईएन जोड़ा जाता है। तो डिपेंड डिपेंड डिपेंड। तो जैसे जैसे रात आगे बढ़ी, द साइलेंस इन द हाउस डिपेंड, घर में जो खामोशी थी, साइलेंस जो था वो और गहरा गया। हिज हार्ट बीट, और उसका जो हृदय की धड़कन थी, उसकी जो हार्ट बीट थी, फास्टर, उस हिज हार्ट बीट फास्टर, और उसका जो हृदय है वो पहले की तुलना में और ज़्यादा क्या होने लगा, तेजी से, अपेक्षाकृत तेजी से धड़कने लगा। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसका जो धड़कन है, उसकी हृदय जो है वो बहुत अपेक्षाकृत पहले से ज़्यादा जो है वो तेज़ी से धड़कने लगा। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स, और इस पर जैसा कि आपके साथ भी जीवन में अनुभव हुआ होगा, जब हमें डर लगता है तो ऐसी ही डरावनी कहानियाँ हमें याद आती है, तो उसे भी ऐसा ही हुआ। ही रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड घोस्ट्स, यानी दैत्यों की और भूतों की जितनी भी कहानियाँ थी उसने याद किया। ही हैड हर्ड इन हिज लाइफ, जो उसने अपने जीवन में सुन रखी थी। और हाउ, उसके दिमाग में है, हाउ ऑफन हैड इट चम, किस तरह से उसने विचार किया, सोचा कि किस तरह से उसका जो चम था, मनी, यानी उसके बचपन का यार जो है, चम का मतलब होता है चाइल्डहुड फ्रेंड जो होता है, लंगोटिया यार कहते हैं जिसको,
बचपन का साथी। तो उस मनी के बारे में उसने याद किया कि किस तरह से जो मनी है, सीन द डेविल, कि किस तरह से उसका जो बचपन का साथी था, चम फ्रेंड यानी मनी, उसने किस तरह से डेविल को देखा था बचपन में, इन द बैनियान ट्री एट हिज स्ट्रीट एंड, अपनी गली के अंत में जो एक बरगद का पेड़ था उस पे जो रहने वाला एक डेविल था उसको उसने देखा था। किस तरह से उसने उसको देखा था, बार बार वो बात उसको याद आई। एंड वॉट अबाउट पुअर मुनीसामी फादर, और फिर उसके अलावा उसको एक कहानी याद आई कि उस बेचारे मुनीसामी के जो पिताजी जो थे, हु स्पेट आउट ब्लड, जिन्होंने खून की उल्टियाँ की, बिकॉज द डेविल नियर द रिवर्स, क्योंकि जो नदी के किनारे रहने वाला रिवर्स, डेविल नियर द रिवर्स एज, नदी के किनारे रहने वाला जो भूत जो था, उसने दैत्य ने उनको एक बहुत ही जोरदार स्लैपिंग की थी, अर्थात थप्पड़ लगाया था। तो किस तरह से उनके मुंह से खून निकल पड़ा था, वो भी बात उसने याद की मुनि स्वामी के पिताजी के बारे में। ही चीक, उसके उनके गाल पर जब उसने एक बहुत ही ज़बरदस्त थप्पड़ लगाया वो नदी के किनारे रहने वाले उस डेविल ने, तो किस तरह से उन्होंने खून की उल्टी की। स्पैट, स्पिट, स्पैट, स्पैट, 3 फॉर्म है ये। व्हेन ही वॉज रिटर्निंग होम लेट वन नाइट, ये उस समय की बात है जब वो एक रात वो अपने देर रात जब वो अपने घर लौट रहे थे तो उनके साथ ये घटना हुई। ये घटना भी उसको याद आई। एंड सो ऑन एंड ऑन, और इस तरह से लगातार हिज थॉट्स कंटिन्यूड, उसकी जो विचार है, उसकी जो सोच है वो चलती रही, अर्थात वो सोचता रहा। ही वॉज फैंट विथ फियर, और इन सारी बातों को याद करते हुए वो लगभग डर के मारे मूर्छित सा हो गया था, फैंट हो गया था, बेहोशी सी आ गई थी उसको। अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, और इसी बीच एक स्ट्रीट लैम्प की जो लाइट थी, रे ऑफ लाइट फ्रॉम द स्ट्रीट लैम्प, स्ट्रीट लैम्प से जो एक लाइट की, प्रकाश की जो किरण आ रही थी, स्ट्रेड ऑन, अंदर आई, एंड कास्ट शेडोज ऑन द वॉल, और उसने उसके कमरे की जो दीवार थी उस पर अजीब अजीब सी छाया, अजीब सी शेडोज का निर्माण किया, अर्थात उस पर इस प्रकाश बिंब के कारण, रे ऑफ लाइट के कारण दीवार पर एक अजीब सी आकृतियाँ बनने लगी, छाया सी बनने लगी, अजीब सी आकृतियाँ बनने लगी। थ्रू द स्टिलनेस, और इस शांति के बीच, all kinds of notices, all kind of noises reached his ears, जितनी भी इस शांति के दौरान, इस स्टिलनेस के दौरान, यानी कमरे में जो खामोशी थी उसके दौरान सभी प्रकार की जो आवाज़ें थी वो उसके कानों में पहुंची। जैसे फॉर एन एग्जांपल, टिकिंग ऑफ द क्लॉक, घड़ी की टिक टिक की आवाज़, रसल ऑफ ट्रीज, पेड़ों की सरसराहट, स्नोरिंग साउंड्स, खराटों की आवाज़, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स, और कुछ जो अटपटे से, अस्पष्ट से, अनक्लियर, दिखने जो दिखते नहीं है, वेग, वेग माना अनक्लियर, जो नाइट इंसेक्ट्स थे, रात्रिकालीन जो कीड़े थे, उनकी हमिंग की आवाज़, यानी कुल मिला के ये सारी जो भी आवाज़ें वहाँ आ रही थी इस शांति में उसके कानों में सुनाई दे रही थी। जैसे टिकिंग ऑफ द क्लॉक, रसल ऑफ ट्रीज, स्नोरिंग साउंड्स, एंड सम वेग नाइट इंसेक्ट्स हमिंग, यानी रात्रिकालीन, नाइट इंसेक्ट्स का मतलब रात्रिकालीन जो कीट होते हैं उनके हमिंग की, उनके भिनभिनाने की जो आवाज़ है वो भी उसके कानों में पड़ी। ही, और ऐसे में ही कवर्ड हिमसेल्फ विद द ब्लैंकेट, उसने अपने आप को ब्लैंकेट से, कंबल से लगभग ढक लिया। एज इफ इट वर एन आमर, जैसे मानो वो कंबल उसके लिए एक आमर का काम कर रही है, कवच का काम, आमर मीन्स कवच, कवच का, जैसे मान लीजिए सुरक्षा कवच का काम कर रही है, इस तरह से उसने उसको ओढ़ रखा था ब्लैंकेट को।
कवर्ड हिमसेल्फ सो कम्प्लीटली, और उसने अपने आप को इतना ज़्यादा पूर्ण रूप से ढक रखा था, दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि उसको बड़ी मुश्किल से ही श्वास आ रहा था, बड़ी मुश्किल से वो श्वास ले पा रहा था। एवरी मोमेंट, और हर पल जो है, ही एक्सपेक्टेड द डेविल टू कम अप, उसको हर पल ऐसा लगता था जैसे मानो कि दैत्य जो है वो आ गया है। उसको हमेशा ऐसा लगा रहता था कि वो आया, दैत्य आ गया, इस तरह का। एंड क्लच एट हिज थ्रोट, और आकर के और उसके गले को वो पकड़ता है, क्लचिंग करता है, और कैरी हिम अवे, और उसको वहाँ से ले जा रहा है, ऐसा उसको बार बार लगता है। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि उसको याद था ऐसी एक घटना थी, वैसा ही उसको लगता था। हर पल वो इस तरह की आशा करता रहता था कि अब आया वो दैत्य, और उसे पकड़ करके, गले से पकड़ करके और उसे यहाँ से ले जाएगा। देयर वॉज द इंस्टेंस ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड इन द 4th क्लास, एक प्रकार का घटना का उदाहरण था उसके मित्र का, जब वो 4th क्लास में था, हु सडनली डिसअपियर्ड, और वो मित्र जो है अचानक गायब हो गया था। एंड वो सेड टू, और ऐसा बताया गया इसके बारे में कि हैव बीन कैरिड ऑफ, कि उसे ले जाया गया था, ऑफ बाई ए घोस्ट टू श्याम और नेपाल। ऐसा बताया गया कि उस 4th क्लास में पढ़ने वाले उसके मित्र को एक भूत जो है, एक घोस्ट जो है, वो श्याम या नेपाल देश ले गया, ऐसा बताया। तो वो उसको भी ऐसा लगता था कि उसके जीवन में भी ऐसे खतरे आ सकते हैं, उसको भी आज इस तरह से वो घोस्ट आएगा और पकड़ के ले जाएगा। यानी कुल मिला के यहाँ पर ये स्पष्ट हो रहा है, क्लियर हो रहा है कि उसके डर की कोई सीमा नहीं रही। यानी कहने का मतलब उसको ज़बरदस्त रूप से वो डर रहा है, और जो भी पराकाष्ठा हो सकती है, पीक जो हो सकता है फियर का, वो उसके सामने था, उसका वो सामना कर रहा था। स्वामी हरिडली गॉट अप, जैसे ये ख्याल उसके दिमाग में आया दैत्य के आने का और उसे पकड़ कर ले जाने का, तो स्वामी हरिडली गॉट अप, वो तेजी से उठा, एंड स्प्रेड हिज बेड अंडर द बेंच, और फिर उसने अपनी जो बिस्तर था वो उस बेंच के नीचे, ऊपर के बजाय अब नीचे जो है बेंच के, वो लगा ली। एंड क्राउच्ड, और सिमट करके, एंड क्राउच्ड देयर, और वहाँ पर वो सिमट करके और लेट गया। तो कुल मिला के उसकी हालत बड़ी ख़राब थी, वो उसके लिए समझ से परे हो रही थी स्थिति। क्राउच्ड देयर, और वो वहाँ उस जगह पर बेंच के नीचे जो है सिकुड़ करके और लेट गया। इट सीम्ड टू बी मच सेफर प्लेस, और उसको ये जगह अपेक्षाकृत थोड़ी सुरक्षित जगह लगी, थोड़ी उसको ऐसा लगा कि ये जगह थोड़ी सी क्या है, सुरक्षित है, ऐसा उसको महसूस हुआ। इट सीम टू बी अ मच सेफर प्लेस, अपेक्षाकृत उसको सुरक्षित जगह लगी। मोर कॉम्पैक्ट एंड रीएश्योरिंग, और थोड़ी सी और भी सुरक्षा की गारंटी देने वाली और आरामदायक, एंड रीएश्योरिंग, उसको विश्वास दिलाने वाली जगह उसको लगी, ऐसा उसको महसूस हुआ। और ही सट हिज, और फिर उसने ही सट हिज आइज, अपनी आँखों को उसने बंद किया। ही सट हिज आइज एंड एनकेस्ड हिमसेल्फ इन हिज ब्लैंकेट, और फिर अपने आप को उस ब्लैंकेट में समेट लिया उसने, अर्थात कहने का मतलब ब्लैंकेट ओढ़ लिया उसने। वंस अगेन, एक बार फिर, वंस अगेन, एंड अननोन टू हिमसेल्फ फेल एस्लीप, और अपने आप से अनजान होते हुए फेल एस्लीप, नींद लेने लगा, अर्थात वो सो गया। एंड इन स्लीप ही वॉज रैक्ड विद नाइट मेयर्स, और जब नींद उसको आ गई तो फिर वो
रात्रि नाइट मेयर्स यानी दुस्वप्न का शिकार हुआ। उसके सामने रह रह के ही वॉज रैक्ड विद नाइट मेयर्स, यानी उसके सपने में, नींद में उसको रह रह के दुस्वप्न आ रहे थे, बैड ड्रीम्स का वो सामना कर रहा था। टाइगर वॉज चेजिंग हिम, उसने देखा कि देखिए एक नाइट मेयर उसको क्या आया, टाइगर वॉज चेजिंग हिम, एक टाइगर जो है उसका पीछा कर रहा है, उसके पीछे दौड़ रहा है। हिज फीट, और फिर उसके पाँव जो हैं स्टक टू द ग्राउंड, और उसके पाँव जो हैं, जब टाइगर पीछा कर रहा था तो उसके पाँव जो हैं वो ज़मीन पर चिपक जाते हैं, ऐसा उसको लगता है। ही डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप, और फिर ऐसे में वो बहुत ही दुस्साहस के साथ, डेस्परेटली ट्राई टू एस्केप, दुस्साहस के साथ वो बचने की कोशिश करता है। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके जो पाँव हैं वो बिल्कुल हिलते ही नहीं है। डेस्परेटली का मतलब होता है दुस्साहस के साथ, कोई भी काम जिसमें दुस्साहस हो उसको डेस्परेटली एफर्ट कहते हैं। तो डेस्परेटली ट्राइड टू एस्केप यानी बचकर भागना, बचना। बट हिज फीट वुड नॉट मूव, लेकिन उसके पाँव बिल्कुल भी नहीं हिल रहे थे। द टाइगर वॉज एट हिज बैक, टाइगर बिल्कुल उसके जस्ट पीछे पीछे था, उसके जस्ट पीछे पीछे उसका पीछा कर रहा था। एंड ही कुड हियर इट्स क्लाज स्क्रैच द ग्राउंड, और फिर वो बिल्कुल साफ साफ उस टाइगर द्वारा अपने जो पंजे थे उनको ज़मीन पर खरोंचते हुए, स्क्रैचिंग करते हुए वो उसको सुन सकता था। स्क्रैच द ग्राउंड, स्क्रैच स्क्रैच यानी खरोंचते हुए। एंड देन ए लाइट थर्ड, और फिर एक हल्का सा उसके ऊपर प्रहार, लाइट थर्ड हल्का सा प्रहार होता है। स्वामी ट्राइड टू ओपन हिज आईज, ऐसे में इस हल्के प्रहार से वो अपनी आंखें खोलने की कोशिश करता है। बट हिज आईलिड्स वुड नॉट ओपन, लेकिन उसकी जो आईलिड्स हैं यानी उसके जो आँखों के जो पलकें हैं, आईलिड्स का मतलब पलकें हैं, वुड नॉट ओपन, वो नहीं खुलती। एंड द नाइट मेयर कंटिन्यूड, और उसका जो नाइट मेयर है वो दुस्वप्न जो है जारी रहता है। इट थ्रेटेंड टू कंटिन्यू ऑल हिज लाइफ, और ऐसा लग रहा था कि ये पूरी ज़िंदगी इसके इसी तरह से ये दुस्वप्न चलता रहेगा, इसी तरह से इसको डराता रहेगा। स्वामी ग्रोन्ड, स्वामी जो है वो कराहा, उसने कराहने लगा। ग्रोनिंग का मतलब होता है कराहना। इन डेस्पेयर, निराशा में वो कराहने लगा, इस डर की और निराशा के अंदर वो कराहने लगा। वोट एन इनएस्केपेबल ड्रीम, और उसको ऐसा लगा कि एक ऐसा ड्रीम था जिससे बचा नहीं जा सकता। इनएस्केपेबल, एस्केपेबल का मतलब बचने योग्य, और इनएस्केपेबल का मतलब जिससे बचा नहीं जा सके, ऐसा एक स्वप्न उसको ये लगा। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, विद डेस्परेट एफर्ट, और फिर उसके बाद उसने बड़े ही दुस्साहस के साथ, ही ओपनड हिज आईज, अपनी आँखों को खोला। ही पुट हिज हैंड आउट टू, और फिर अपने हाथ को कंबल से बाहर निकाला, टू फील हिज ग्रेनीज प्रेजेंस एट हिज साइड, अपनी दादी की उपस्थिति को, क्योंकि हमेशा अपनी दादी के पास सोता था, तो अपनी दादी की उपस्थिति को महसूस करने के लिए उसने अपने हाथ बाहर निकाले एट हिज साइड। एंड एज वॉज हिज हैबिट, जैसा कि ये उसकी आदत थी, उस आदत के अनुसार उसने अपने हाथ बाहर निकाले दादी को महसूस करने के लिए। बट ही ओनली टच्ड द वुडन लेग्स, लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसकी पकड़ में, उसके हाथ में अगर कोई चीज़ आई तो वो थी लकड़ी के पाँव, यानी उस बेंच के जो पाँव थे, उसके जो बेंच के जो लेग्स थे वो उसके हाथों में आए। एंड ऑफ द बेंच, बेंच के पाँव उसके हाथ में आए। एंड हिज लोनली स्टेट केम बैक टू हिम, और फिर उसको ऐसा लगने लगा कि वो तो अकेला है, कि वो यहाँ अकेला है, यहाँ कोई और दूसरा नहीं है। ही स्वेटेड विद फ्राइट, और फिर ऐसा सोचते ही वो डर के मारे, फियर के मारे, फ्राइट मीन्स डर, पसीने पसीने हो गया, पसीने का शिकार, पसीने उससे तर हो गया। एंड नाउ व्हाट वाज द रसलिंग, और तभी उसने सुना
एक रसलिंग की आवाज़, और उसके मन में एक सवाल आया, व्हाट वॉज दिस रसलिंग, अरे ये सरसराहट क्या है, ये कैसी आवाज़। ही मूव टू द एज ऑफ द बेंच, और फिर ऐसा होने पर वो उस बेंच की जो किनारा था, उस बेंच के किनारे की तरफ मुड़ा, घुमा, एंड स्टेयर्ड इन द डार्कनेस, और फिर उसने उस अंधेरे में टकटकी लगा के नज़र डाली, देखने की कोशिश की, स्टेयर किया। स्टेयर का मतलब होता है देखना, टकटकी लगा करके, और डार्कनेस मीन्स अंधेरे में। समथिंग वॉज मूविंग डाउन, और जब वहाँ उसने देखा, सरसराहट के को महसूस करते हुए उसने जब उस अंधेरे की तरफ देखा, तो उससे वहाँ समथिंग वॉज मूविंग डाउन, वहाँ पर कुछ चीज़ हिलती हुई उसको नजर आई। ही ले गेजिंग इट इन हॉरर, और वो पड़े पड़े डर के मारे उस मूविंग थिंग को, हिलती हुई चीज़ को वो देखता रहा। उसकी हिम्मत नहीं हुई आगे क्या किया जाए। उसको ऐसा लगा हिज एंड हैड कम, उसे ऐसा लगा कि उसका अंत जो है वो आ गया है। ही बिकेम, और ऐसे में उसके सामने करो या मरो वाली स्थिति आ गई, तो वो डेस्परेट हो गया। ही बिकेम डेस्परेट, अब उसको ये लगने लगा कि या तो कुछ किया जाए या फिर मर जाया जाए, तो ऐसे में वो डेस्परेट हो गया। ही न्यू, वो जानता था दैट द डेविल वुड प्रेजेंटली, वो जानता था कि ये डेविल जो है उसको अभी तुरंत प्रेजेंटली पुल हिम आउट, उसे यहाँ से बाहर खींच के ले जाएगा, एंड टेयर हिम टू श्रेड्स, और उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा, पीसेज में उसे बदल देगा, ऐसा उसको लगा। वो जानता था कि डेविल वुड प्रेजेंटली पुल हिम आउट एंड टेयर हिम टू, और उसे वो टुकड़े टुकड़े कर देगा। श्रेड्स मीन्स पीसेज कर देगा उसके, श्रेड्स मीन्स टुकड़े। एंड सो वाई शुड ही वेट, तो फिर उसको ध्यान था, उसको ऐसा लगा कि अंत तो आ ही गया, मरना तो है ही, तो फिर किस बात का इंतज़ार करना चाहिए, उसे किस बात के लिए इंतज़ार करना चाहिए, जबकि उसको मरना तो है ही। एज इट केम नियरर, और जैसे ही वो हिलती हुई चीज़ उसके नज़दीक आई अपेक्षाकृत, ही क्रॉल्ड आउट फ्रॉम अंडर द बेंच एंड हग्ड इट विद ऑल हिज माइट। जैसे ही वो चीज़, हिलती हुई चीज़ नज़दीक आई अपेक्षाकृत, और ही क्राउल्ड आउट, वो रेंगते हुए बाहर आया, फ्रॉम अंडर द बेंच, उस बेंच के नीचे से, एंड हग्ड इट, और फिर उसको आकर के उसने बहुत ही अपनी पूरी ताकत के साथ, ऑल हिज माइट के साथ उसको उसने आलिंगन कर लिया, कस के पकड़ लिया, हगिंग कर दी उसको। हगिंग मीन्स कस करके गले लगना। एंड यूज्ड हिज टीथ, और फिर उसने अपने दांतों का प्रयोग किया, ऑन इट लाइक ए मॉर्टल वेपन, और फिर अपने दांतों का प्रयोग उसके ऊपर उसने ऐसे किया जैसे मानो कोई बहुत ही नाशक, जान ले लेने वाला वेपन हो, मॉर्टल वेपन हो, घातक वेपन हो, उस तरह से उसने अपने दांतों का प्रयोग किया और डेस्परेट एफर्ट किया। और जैसे ही उसने दांत से काटा, अयो समथिंग हैज़ बीटन मी, आवाज़ आई उस व्यक्ति की तरफ से जो वो मूविंग थिंग थी, जिसको वो मूविंग थिंग समझ रहा था, वो अब बोलने लगी, अयो समथिंग हैज़ बीटन मी, अरे कुछ किसी चीज़ ने मुझे काट लिया है। वेंट फॉर एन एगोनाइज, और फिर वो कष्ट में चला जाता है, तकलीफ में हो जाता है, उसको काफ़ी तकलीफ होने लग जाती है। थंडरिंग क्राई, और फिर कांपती हुई कंपन के साथ में, थंडरिंग के साथ में चिल्लाहट होती है। एंड वॉज फॉलोड बाय हैवी टम्बलिंग, और उसके बाद में फिर इस तेज आवाज़ के बाद हैवी टम्बलिंग एंड फॉलिंग एमिड्स फर्नीचर, और फर्नीचर्स के बीच में दोनों जो है गुत्थम गुत्था एक दूसरे के ऊपर गिर रहे हैं, टम्बलिंग हो रही है, लड़खड़ा रहे हैं, गिर रहे हैं, इस तरह की कुछ वहाँ एक्टिविटीज़ होने लगी। अर्थात कहने का मतलब स्वामी और वो जो मूविंग थिंग थी, उन दोनों के बीच में गुत्थम गुत्थी चल रही है, वो एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, और स्वामी जो है अपना लास्ट एफर्ट कर रहा है, डेस्परेट एफर्ट कर रहा है बचने के लिए। एमिड्स मीन अमंग, इन अ मोमेंट फादर, इसी बीच एक पल में पिताजी और कुक रसोइया एंड द सर्वेंट
और जो नौकर थे केम इन अंदर आए, कैरिंग लाइट लिए हुए। तभी इस आवाज़ को सुन करके घर के जो सदस्य थे, पिताजी, कुक और नौकर जो थे जहाँ घर में स्थित, वो लाइट लिए हुए वहाँ पहुँचे। एंड ऑल 3 ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर, और तीनों ही, अब जाकर के पता चला वो बर्गलर था, एक चोर था, सेंध लगा करके चोरी करने वाला, ऐसा व्यक्ति, ऐसा चोर जो पहले से स्थितियों को भांप करके और बाद में मौका मिलते ही चोरी करता, उसको बर्गलर कहा जाता, सेंध लगाकर चोरी करने वाला। एंड ऑल 3 ऑफ देम फेल ऑन द बर्गलर हु ले एमिड्स द फर्नीचर, और फिर उसके बाद वो तीनों उस बर्गलर पर टूट पड़े जो वहाँ फर्नीचर के बीच में पड़ा हुआ था, विद ए ब्लीडिंग एंकल, जिसके टखनों से खून बह रहा था। उस बर्गलर के ऊपर वो तीनों टूट पड़े, अर्थात उसकी अच्छी खासी उन्होंने पिटाई लगा दी। और इस तरह से जो वो चोर है वो पकड़ा गया, और स्वामी जो है अपने डेस्परेट एफर्ट के कारण, हालांकि वो चाहता नहीं था, लेकिन जब उसके सामने करो या मरो वाली स्थिति आ गई तो उसने अपने दुस्साहस से उसका मुकाबला किया और उस चोर को पकड़ने में मदद की। आगे देखिए फिर उसके बाद क्या कहना था। जीरो से वो हीरो बन गया। जो एक कायरता के लिए जाना जाने वाला बंदा था, वो अपनी वीरता के लिए जाना जाने लगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस केम सोरिंग ऑन स्वामी नेक्स्ट डे, अगले दिन उसके ऊपर बधाइयों का तांता लग गया, बधाइयों की बरसात सी होने लगी अगले दिन। हिज क्लासमेट्स, उसके जो साथी थे, क्लासमेट्स जो थे, लुक्ड एट हिम विद रेस्पेक्ट, अब वो उसके साथी जो हैं उसकी तरफ बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। एंड हिज टीचर पैटेड हिज बैक, और उसके अध्यापक ने उसके पीठ को थपथपाया। द हेडमास्टर सेड, और हेडमास्टर साहब ने उसकी प्रशंसा में कहा दैट ही वॉज ए ट्रू स्काउट, कि ये बंदा वो सही मायनों में एक स्काउट है। स्वामी हैड बीटन इनटू द फ्लैश ऑफ वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस हाउस ब्रेकर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। उन्होंने बताया पूरी स्कूल को कि स्वामी ने जो सबसे कुख्यात बदमाश, जो नोटोरियस, सबसे मोस्ट नोटोरियस का मतलब सबसे कुख्यात जो हाउस ब्रेकर जो है, अर्थात सेंध लगाकर चोरी करने वाला जो चोर है डिस्ट्रिक्ट का, जिले का, उसके दांत गड़ा करके, अपने दांत गड़ा करके उसने जो है उसे पकड़ने में, उसको पकड़ने में काफ़ी पुलिस की मदद की है। ये बहुत ही बहादुरी का काम उसने किया है, ऐसा उन्होंने लोगों को बताया। एंड द पुलिस वॉज ग्रेटफुल टू हिम फॉर इट, और जिले की जो पुलिस है वो स्वामी के इस बहादुरी के लिए उसके प्रति आभारी है, ग्रेटफुल है। ऐसी जानकारी हेडमास्टर साहब ने दी। यानी कहने का मतलब, जहाँ बिल्कुल एक कायर डरपोक जो अंधेरे मात्र से डर जाता था, उसने आज इस बहादुरी भरा काम किया, उससे वो जीरो से हीरो बन गया। लेकिन क्या ये सही मायनों में उसकी सच्ची बहादुरी थी? क्या उसने वास्तव में ऐसी बहादुरी दिखाई है? उसके अंदर ऐसा जोश सही मायनों में आ गया था, या केवल अपनी जान बचाने के लिए एक डेस्परेट एफर्ट था? वो आगे चल के पता चलेगा। द इंस्पेक्टर सेड, और फिर इंस्पेक्टर ने उसकी प्रशंसा में कहा, सवाल पूछा उससे, वाई डोंट यू ज्वाइन द पुलिस? अरे बच्चे, भाई तुम पुलिस क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? व्हेन यू आर ग्रोन अप, जब तुम बड़े हो जाओ तो पुलिस विभाग में तुम्हें भर्ती हो जाना चाहिए, क्यों? एक सवाल उन्होंने पूछा। स्वामी सेड फॉर द सेक ऑफ पोलाइटनेस, और फिर विनम्रता के नाते उसने बिल्कुल कहा, सर्टेनली, यस, बिल्कुल, क्यों नहीं, निश्चित रूप से। दो ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी ए इंजन ड्राइवर, हालांकि खैर उसने इससे पूर्व अपने आप को एक इंजन ड्राइवर बनाने के लिए तैयार कर लिया था, मेकअप, माइंड उसका मेकअप कर लिया था। फिर भी उसने पोलाइटनेस के नाते उसके साथ उसने इंस्पेक्टर को कहा कि यस, बिल्कुल, मैं पुलिस ज्वाइन करना चाहूँगा जब बड़ा हो जाऊँगा। यद्यपि कि ही हैड क्वाइट मेड अप हिज माइंड टू बी एन इंजन ड्राइवर, अ रेलवे गार्ड,
इंजन ड्राइवर या एक रेलवे गार्ड और ए बस कंडक्टर लेटर इन लाइफ। इनमें से कोई एक चीज़ बनने का उसने वैसे पहले से ही दिमाग में बना लिया था, लेकिन फिर भी उसने कर्टसी के नाते, विनम्रता के नाते स्वीकार किया कि हाँ मैं बिल्कुल पुलिस में जाना चाहूँगा। तो देखिए, वैन ही रिटर्न होम, और जब वो घर आया फ्रॉम द क्लब दैट नाइट, उस दिन रात को क्लब से जब वो घर आया, फादर आस्क्ड, पिताजी ने उससे कहा, हालांकि उसके इस कारनामे से उसके पिताजी जो हैं वो कोई ज़्यादा खुश नहीं थे, फिर भी जब वो रात को आया तो उसके पिताजी ने पूछा, घर वालों से पूछा, वेयर इज द बॉय, लड़का कहाँ है। तो ही इज ऑलरेडी ही इज एस्लीप ऑलरेडी, बताया गया कि वो तो पहले से सोया हुआ है। ही डिडंट हैव अ विंक ऑफ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, सेड हिज मदर। फिर उसकी माँ ने कहा कि बेचारा पिछली रात एक पलक झपकी नहीं ली उसने, एक झपकी भी नहीं ली पूरी रात, इसलिए वो जल्दी सो गया है। ही डिडंट हैव विंक ऑफ अ स्लीप द होल ऑफ लास्ट नाइट, यानी पिछली रात उसने एक झपकी ही नहीं ली, नींद बिल्कुल ही नहीं ली, इसलिए वो थकान के मारे सो गया है। वेयर इज ही स्लीपिंग, उसके पिताजी का अगला सवाल, कहाँ सो रहा है जरा बताएं। इन हिज यूजुअल प्लेस, मदर सेड कैजुअली, उसकी माँ ने बड़ी लापरवाही के साथ नॉर्मली जैसे परवाह किए बिना कहा, है वही बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ वो हमेशा सोता है, अपनी यूजुअल प्लेस। ही वेंट टू बेड एट 7:30, और आज तो वो 7:30 पे ही बिस्तर पे चला गया था, सो गया था। अब जाकर हमको ये पता चल रहा है कि रियली उसका जो वो डर था, उसका जो डर है वास्तव में दूर हो गया है या नहीं हुआ है, क्या वो वास्तव में बहादुर बच्चा बन गया है, वो चीज़ हमारे सामने आ रही है, या एक परिस्थिति बस उसने ऐसा किया था। स्लीपिंग बिसाइड हिज ग्रैनी अगेन, अरे बिल्कुल बेशर्म है, उसके पिता ने कहा फिर सो गया अपनी दादी के बगल में। नो वंडर ही वांटेड टू बी asleep बिफोर आई शुड रिटर्न होम, क्लेवर बॉय। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो मेरे घर आने से पहले बिल्कुल सो जाना चाहता था, बड़ा चालाक लड़का है। यानी कहने का मतलब उसके पिताजी ने कहा कि वो बिल्कुल चालाक है और बिल्कुल कायर है, उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया है, और जो मैं सुधार करना चाहता था उसमें मैं सफल नहीं हो पाया हूँ, ऐसा उनको लगा। मदर लॉस्ट हर टेम्पर, इस पर उसकी माँ ने अपना मिजाज खो दिया, अर्थात वो गुस्सा हो गई। लॉस्ट हिज टेम्पर का मतलब बिकेम एंग्री, बहुत क्रोधित हुई। यू लेट हिम स्लीप वेयर ही लाइक्स, आप उसे जहाँ वो सोना चाहता है वहाँ उसको सोने दीजिए। यू नीडंट रिस्क हिज, हाँ आवश्यकता नहीं है आपको उसकी ज़िंदगी को क्या करने के लिए, रिस्क में डालने की, दोबारा जीवन को उसके रिस्क में डालने की, खतरे में डालने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी माँ ने उसका पक्ष लिया। फादर मम्बल्ड एज ही वेंट इन टू चेंज, और उसके पिताजी बुदबुदाए, मरमरिंग की उन्होंने, धीरे से बोले जब वो चेंज करने के लिए कमरे में गए, ऑल राइट, ठीक है, मोली कोडल एंड स्पॉयल हिम एज मच एज यू लाइक, ठीक है, इसको बिगाड़ दो, लाड प्यार में बिगाड़ दो। मोली कोडल का मतलब होता है लाड प्यार में बिगाड़ना, लाड प्यार करके और इसको लाड में बर्बाद कर दो, ठीक है, जितना चाहते हो उसको तुम लोग इसको बर्बाद कर दो, ये सुधरने वाला नहीं है, और तुम लोगों की इसी आदत से ही वो बिगड़ा है। ओनली डोंट ब्लेम मी आफ्टरवर्ड्स, और याद रखना बाद में मुझे दोष मत देना, इसकी बर्बादी के लिए बाद में मुझे दोष मत देना, ऐसा उन्होंने, ब्लेम का मतलब दोषी ठहराना, मुझे दोषी मत ठहराना। स्वामी फॉलोइंग द होल कन्वर्सेशन फ्रॉम अंडर द ब्लैंकेट, और स्वामी जो है इस सारी बातचीत को कंबल के नीचे नाटक करते हुए, एक बहानेबाजी के तहत जो वो सो रहा था, उस सारी बातों को उसने, उस होल कन्वर्सेशन को, फादर एंड मदर को उसने सुना, फेल्ट ट्रेमेंडसली, और उसके बाद उसको बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडसली फेल्ट, उसने महसूस किया, ट्रेमेंडसली रिलीव, बहुत ही ज़्यादा, ट्रेमेंडसली वे अत्यधिक, बहुत ही ज़्यादा,
ट्रेमेंडसली का मतलब अत्यधिक, वेरी मच रिलीव टू हियर दैट हिज फादर वॉज गिविंग हिम अप। ये सुन करके कि अब उसके पिताजी ने अपनी हार मान ली है, अर्थात उसके पीछे अब पढ़ना बंद कर दिया है और अब उसे वो ऐसा कुछ नहीं कहने वाले हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि सही मायनों में स्वामी अपनी औकात पे ही रहा, उसमें कोई सुधार नहीं आया और वो जीरो का जीरो ही रहा। हालांकि खैर एक समय की स्थिति ने उसको हीरो बना दिया था, लेकिन आफ्टर ऑल वो जिस चीज़ की कमी का शिकार था, यानी साहस का, क्योंकि करीज इज एवरीथिंग, करीज ही सब कुछ होती है, उम्र का और ताकत का उसमें कोई मायने नहीं होता। वो चीज़ सिद्ध हो जाती है, वो सुधार नहीं ला पाता और उसके पिता का जो एक सपना था, एक जो प्रयास था, वो असफल हो जाता है। तो आर के नारायण जी की ये एक कहानी, इंटरेस्टिंग कहानी हमने पढ़ी और आपको डेफिनेटली इसको पढ़ करके इंटरेस्ट आया होगा। इसके डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी आप लिखें और साथ ही इसका जो क्वेश्चन एंड आंसर हैं वो नेक्स्ट वीडियो में शेयर किए जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग मी। ओके, थैंक यू।